नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बंधन अभिनंदन। सहारा इंडिया से लगातार जो है भुगतान की बात की जाती है और सहारा इंडिया के खिलाफ आज भुगतान की आवाज़ उठाई जाती है। तो आज सहारा के चाटुकार भुगतान ना मिलने का ठीकरा जो है वो आंदोलनकारियों पर फोड़ते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया का एक कोई जमाकर्ता भोपाल में पहुंचा था और जोनल ऑफिस पर आज वो पोर्टल में आ रही डेफिशिएंसी पर जवाब देने के लिए पहुंचा था। तो जोनल ऑफिस के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाउंसर हैं, उन्होंने ये कहकर जो उस जमाकर्ता को जो है वहाँ से भगा दिया कि जाओ, शिवपुरी से आए हो तो नीरज शर्मा ही तुम्हारा भुगतान करेगा। ये गलत है। सहारा इंडिया में निवेश किया था और सहारा इंडिया से वो पैसा चाहता है, लेकिन आज लोग केवल अपने अपने लोगों को सीमित ही दायरे में रहकर जो है भुगतान करा रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो कुछ बड़ा होने वाला है और जो भोपाल के जोनल मैनेजर हैं शिवाजी सिंह, वो जूम ऐप पर बैठकर जो है बड़ा ज्ञान देते हैं और शनिवार को जो है मीटिंग करते हैं। तो मेरे 12 प्रश्न हैं, उन 12 प्रश्नों का जवाब मैं शिवाजी सिंह और उनके जितनी ठग मंडली है उनसे जो है जानना चाहता हूँ। और असेंबली में मैं शिवाजी सिंह को चैलेंज देता हूं कि अगर एक बाप की औलाद हो तो इन प्रश्नों का जवाब जरूर देना कि आज निवेशकों को भुगतान नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, पूरे वीडियो को स्किप ना करें और अंतिम तक जो है इस वीडियो को देखें कि आज इस पूरी परिस्थितियों में किसकी जिम्मेदारी थी और कौन जिम्मेदारियों से भाग रहा है और कौन गलत था। तो साथियों, सहारा सेवी केस में 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 24,700 करोड़ जमा करवाने का पालन आज तक जो है सहारा इंडिया पूरा नहीं किया है। मात्र 15,000 करोड़ के लगभग राशि जमा की है 13 साल के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सहारा इंडिया ने पालन नहीं किया, इसलिए सहारा इंडिया के ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट की जो है कार्रवाई सहारा सेवी केस के रूप में चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, पहला मेरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, सहारा इंडिया की सभी कंपनियां, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को भारत सरकार रेगुलेटर एजेंसियों ने बंद करवा दिया। सिर्फ स्टार मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तेलंगाना हाई कोर्ट से सहारा इंडिया के अस्थायी स्टे पर मिला हुआ है और कभी भी समाप्त हो सकता है। शिवाजी सिंह और भोपाल मंडल के चाटुकार कार्यकर्ता पूरे देश में कार्यकर्ता ये बताएं कि आप सही थे तो फिर सहारा इंडिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार रेगुलेटर एजेंसियों ने इनको बंद क्यों करवाया। और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भाजपा की सरकार थी, जब भी उन्होंने बंद करवाया। कांग्रेस पार्टी परेशान कर रही थी, जैसा कि आपका कहना है। भाजपा के राज्य में ये मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ क्यों बंद हुई? राजनीतिक पार्टी दोषी नहीं है, षड्यंत्र आपका खुल चुका है और आपके मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का प्रबंधन गलत तरीके से पैसा जो है निवेश कर रहा था, जिसमें आप दोषी थे और सहारा समूह दोषी है। तीसरा, सहारा गोल्डन ग्लोबल, सहारा संचय, ई स्कूटी रेंटल में जमाकर्ताओं ने नगद पैसा जमा किया था चेक के माध्यम से, इस पर तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। तो शिवाजी सिंह और उनके चाटुकार ये बताएं कि इसका पे आउट आना बंद क्यों हो गया। चौथा प्रश्न जो है, पूरे भारतवर्ष की ब्रांच इसलिए बंद हुई क्योंकि इनकी योजना थी कि इन सभी को परेशान करो, ब्रांच धीरे धीरे बंद हो जाए। मकान मालिक का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ की सैलरी, कार्यकर्ताओं का कमीशन नहीं दिया, जिससे अंदर एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ और पूरे हिंदुस्तान में 90% जो है ब्रांचें बंद हो गई। शिवाजी सिंह जवाब दें। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे भारतवर्ष की ज़मीन बिकनी और सर्किल रेट 90% से नहीं नीचे बिकेगी, तो फिर सहारा इंडिया ने कम रेट शो करके जो है टेबल के नीचे से 2 नंबर में जो है ज़मीनें कैसे बेची और ये इसका पैसा कहाँ गया, सहारा सेवी अकाउंट में क्यों जमा नहीं हुआ। और EOW कोलकाता ईडी ने इसका खुलासा किया है। शिवाजी सिंह जवाब दो। नंबर 6, सुब्रत राय और दोनों लड़के सीमांतो राय और सुशांतो राय, उनका परिवार क्यों विदेश भाग गया? सुब्रत राय की अंतिम दाह संस्कार में क्यों शामिल नहीं हुए? अगर सही थे तो विदेश क्यों भाग गए? और सिर्फ यही वो लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट सरकार की एजेंसियों ने जब्त कर रखे हैं, जो भागने की फिराक में थे, इसलिए विदेश भाग नहीं सकते। शिवाजी सिंह जो है इसका जवाब दो। 8वां प्रश्न जो है, 7वां प्रश्न, सहारा का शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारी कंपनी सही है तो फ्रंट पर आकर क्यों बयान नहीं दे रहे?
समाचार पत्र में हस्ताक्षर करके पत्राचार क्यों नहीं किया जा रहा। 8वां प्रश्न, सहारा इंडिया उच्च प्रबंधन सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, अन्य सभी लोग ये कहते हैं कि देनदारी से 3 गुना सहारा इंडिया की संपत्तियां थी। 2012 के आदेश के बाद 24,700 करोड़ जमा नहीं कर पाए। भुगतान किसी को कर रहे हैं। ब्रांचों से 3 लाख करोड़ की संपत्ति कहाँ चली गई। सुब्रत राय के दोनों बच्चे सीमांत और सुशांत राय धीरे धीरे जमीन बेचकर विदेश ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है? और बताएं शिवाजी सिंह के चाटकार लोग, क्या ईडी की विज्ञप्ति का खुलासा नहीं हुआ है? इनमें धोखाधड़ी और जमीन घोटाले जैसे आर्थिक क्राइम सहारा इंडिया ने किए हैं। 9वां जो प्रश्न है, सहारा सेवी केस ने मैं कहा था कि जिन निवेशकों का सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में के तहत पैसा लिया है उनको ब्याज सहित वापस दीजिए। सेबी की बातों पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उनकी बातों पर गौर नहीं किया और दोनों कंपनियों के निवेशकों की राशि क्यूसॉप में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कन्वर्जन कर दिया। भारत सरकार का रेगुलेटर एजेंसियों का नियमों का घोर उल्लंघन किया और सोसाइटी एक्ट 2002 नियमों का घोर उल्लंघन किया। कई बार आपको बहुत बड़ा देशभक्त बताने वाली कंपनी आज भारतीय संविधान को मानने वाली कहती है। शिवाजी सिंह के लोग ये बताएं कि संविधान को मानने वाले थे, देश के कानून को मानने वाले थे। रेगुलेटर एजेंसियों ने, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, मीडिया, इनके ऊपर 420 आरोप सिद्ध क्यों हुए? अगर यह सही है तो फिर कहने वाले क्यों नहीं कि आप सही हो? तो अपने मुंह तारीफ जो है आपको शोभा नहीं देती। दलाल हम नहीं, दलाल आर्थिक आतंकवादी सहारा समूह और सहारा समूह जैसे शिवाजी सिंह जैसे चाटुकार हैं जो आज भी नहीं है वह निवेशकों के पैसे पर जो है टकटकी बांधकर बैठे हुए हैं और उनको भुगतान नहीं दे रहे। 10 नीयत से सब कुछ होता है। अगर आप गरीब के अंदर पैसे का अभाव है लेकिन आपकी नीयत सही है तो विषम परिस्थितियों में सामने आकर कर्ज देनदारी चुका सकते थे, लेकिन उधर 3 गुना संपत्ति होने के बावजूद नीयत सही नहीं है। 14 साल होने के बाद भी जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं हुआ। शिवाजी सिंह और इनके चाटुकार जवाब दें। सहारा इंडिया की कंपनियों का भुगतान कैसे होगा? इसके लिए कोई पार्टनर नहीं बनाया और ना ही भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने कोई रेगुलेटर एजेंसी कंपनी को जो है मना किया है। सहारा समूह कंपनियों का भुगतान क्यों नहीं कर रही? शिवाजी सिंह जवाब दें। और 12वां जो प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके और आपके ऊपर एम्बार्गो नहीं लगा, तो फिर इतने वर्षों से जो है एम्बार्गो के नाम पर गुमराह क्यों किया गया? सहारा समूह पर एम्बार्गो लगा है जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपके ऊपर किसी प्रकार का एम्बार्गो नहीं है। शिवाजी सिंह और सहारा मैनेजमेंट ने क्यों धोखे में रखा? और शिवाजी सिंह इससे जुड़े हुए समस्त चाटुकार अगर वो वास्तविकता में जवाब देना चाहते हैं तो असेंबली मीटिंग में जो शनिवार को देश को गुमराह करते हैं वो ये मेरे प्रश्नों का जवाब जरूर दें। लेकिन आज निवेशक भोपाल में आज रिफंड पोर्टल पर जो डेफिशिएंसी आ रही हैं और डेफिशिएंसी को भोपाल जाता है और उन पर डेफिशिएंसी पर जवाब मांगता है और शिवपुरी का जमा करता जो है भोपाल जाकर जो है जवाब मांगता है, तो वहाँ का सहारा का मैनेजमेंट और वहाँ के जो है सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर ये कहते दिखते हैं कि शिवपुरी से आए हो तो नीरज शर्मा से ही भुगतान मांगो। नीरज शर्मा को पैसा नहीं दिया था, पैसा इन लुटेरों को दिया था जिन्होंने आज ये पैसे की लूट की है और आज पैसे को वापस नहीं कर रहे। तो ये मेरे 12 प्रश्न हैं। इन 12 प्रश्नों को जो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा मैनेजमेंट से और शिवाजी सिंह जैसे चाटुकारों से सवाल चाहता है, इनका जवाब चाहता है कि आज कैसे लगातार निवेशकों को गुमराह करके इन्होंने पैसों का बंदरवाट किया है। तो जागरूक रहिए, ऐसे चाटुकारों को पहचानिए जो केवल कन्वर्जन करते हैं। भुगतान कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जागिए साथियों, जागिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।